हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम अपनी 5000 प्लस क्वेश्चंस की वन लाइनर की और प्लस के पी वाई क्यूज़ जिसमें आप शामिल कर सकते हो दोनों ही चीज़ों को, वन लाइनर और एम सी क्यूज़ पी वाई क्यूज़ हम जो है कर रहे हैं यहाँ पे 5000 प्लस की सीरीज़ लेके चल रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 5 है जिसमें हम वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या फिर आप ये बोल सकते हो नेशनल पार्क्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, नेशनल पार्क्स भी इसमें जो है इंक्लूडेड हैं। ओके, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे यही आती है कि वन्य जीव अभ्यारण्य किसको बोलते हैं और जो नेशनल पार्क्स होते हैं यानी कि राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क थोड़ा सा बड़े लेवल का होता है। ठीक है, इसमें नेशनल पार्क्स का भी जिक्र है बट इसने जो टाइटल दिया है ना वो वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो क्या होते हैं। तो राज्य सरकार या फिर खासकर राज्य सरकार करती है ये चीज़ें, किसी ऐसे क्षेत्र को है ना जो पारिस्थितिकी रूप से जीव जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए है ना, भू आकृति के हिसाब से या जलीय महत्व को देखते हुए उसको जो है क्या कर देती है सरकार, उसको एक तरीके से संरक्षित कर देती है। क्या कर देती है? संरक्षित कर देती है, यानी कि मानव का वहाँ पे जो प्रवेश है ना एक तरीके से वो वर्जित कर दिया जाता है। वर्जित मतलब मनाही है, वहाँ पे प्रोहिबिशन है कि वहाँ पे आदमी नहीं आएगा। और ये अधिनियम 1972 के तहत ऐसा किया जाता है। ठीक है, अधिनियम 1972 के तहत ऐसा किया जा सकता है। और गवर्नमेंट जो है क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो है राष्ट्रीय उद्यान उस जगह को, उस पर्टिकुलर जगह को क्या कर देती है, घोषित कर देती है। ठीक है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क बना था, राष्ट्रीय उद्यान बना था 1900 जो है 36 में। उसको कहते थे हेली नेशनल पार्क। क्या कहते थे? हेली नेशनल पार्क कहते थे, हेली राष्ट्रीय उद्यान उसको कहते थे। और उत्तराखंड के नैनीताल में वो जो है बना था। आजकल इसका नाम चेंज कर दिया गया है। आजकल इसको जिम कॉर्बेट जो है हम नेशनल पार्क इसको बोलते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क था इंडिया का। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स की यहाँ पे बात करें तो 106 है। ठीक है, कितने हैं? 106 नेशनल पार्क हैं अब तक हमारे देश में। दूसरे नंबर पे हम किसकी बात कर रहे थे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य की। होते नेशनल पार्क्स के जैसा ही हैं, राष्ट्रीय उद्यानों के जैसा ही हैं, बस इसमें किसी एक प्रजाति, वो किसी पेड़ पौधे की हो सकती है, जीव जंतु की हो सकती है, वनस्पति की हो सकती है ना, इन सब को किसी एक प्रजाति या फिर कुछ विशिष्ट जो प्रजातियां होती हैं उनको संरक्षित करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह को क्या कर दिया जाता है, एक तरीके से संरक्षित जो है घोषित कर दिया जाता है कि यहाँ पे मानव का जो प्रवेश है ना वो वर्जित है। ओके, तो उसको राज्य सरकार जो है डिक्लेयर कर सकती है वन्य जीव अभ्यारण्य। ओके, बस अब हम अपने वन लाइनर्स की तरफ जो है चलते हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ थी ना, जो बेसिक पॉइंट था या बेसिक जो बात थी इसकी, वो मैंने आपको बता दी। बाकी सब हम अपने पॉइंट्स के हिसाब से चलते जाएंगे। ओके, चलिए देखिए, नामीबिया आपको पता है ये कंट्री है नामीबिया। यहाँ से लाए गए थे चीते। कितने चीते लेके आए थे ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, कितने चीते लेके आए थे नामीबिया से। और मध्य प्रदेश का एक पार्क है नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, सॉरी कूनो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे इन चीतों को रखा गया था। ठीक है, शुरुआत में उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी, उसका नाम भी रखा गया था। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन चीज़ों के बारे में बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत के किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल में है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, इनमें आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे किसके लिए फेमस है, कौन से जीव के लिए यहाँ पे कौन से जीव को ज़्यादा रखा जाता है, तो उस डिटेलिंग में अगर हम जाएंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होंगी। जो बेसिक नीड या ज़रूरत है डिटेलिंग जितनी भी, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, अन्यथा और ज़्यादा प्रॉब्लम में अपने आप को पाएंगे। ठीक है, तो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य है, ये कौन से राज्य में है?
ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। ओके, नाम से भी पता चल रहा है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर के अंदर है। शायद इस क्वेश्चन से तो कोई बच ही नहीं सका, ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है भाई, ठीक है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में है। तुलीप उद्यान जो है मुंशियारी, ये मुझे बताएं कि ये जगह कौन सी स्टेट में है, ठीक है। मुस्सियारी, मुस्सियारी, ये तुलीप गार्डन है यहाँ पे, ठीक है। आसान है ये जगह ढूंढना गूगल पे। 2019 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? मैंने आपको बताया कि भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये जो है 19 के हिसाब से बता रहा है, लेकिन 2023 के हिसाब से 106 राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ पे है। 104 को भूल जाओ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अब अगर मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग में जाऊं तो इतना ही बताना ज़रूरी है बस। इसमें है ना क्या किया गया था, जो टाइगर है ना उनको बचाने के लिए जो है इसमें जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। बस इतना ही काफ़ी है। बक्सा टाइगर रिजर्व है, ये जो है पश्चिम बंगाल के अंदर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कर्नाटक के अंदर है। चंदोली, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। पहला रिजर्व, भारतीय रिजर्व वन कौन सा है? ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पहला भारतीय रिजर्व वन है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तराखंड में। देखो मैं यहाँ पे उत्तराखंड के सारे जो एक तरीके से नेशनल पार्क्स यहाँ पे बता देता हूँ। उत्तराखंड के ही बताऊँगा बस ओनली। यहाँ पे 6 नेशनल पार्क्स हैं, टोटल 106 में से 6 जो है उत्तराखंड के अंदर हैं, जिनमें से सबसे पहला जिम कॉर्बेट, ठीक है, अलग से लिख लेता हूँ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है एक तो। दूसरे नंबर पे आप बोलते हो नंदा देवी जो है नेशनल पार्क है। तीसरे नंबर पे आप बोलोगे राजाजी नेशनल पार्क है, ठीक है। चौथे नंबर पे आप बोलोगे फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। फिर यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क है। और छठा जो है यहाँ पे गोविंद, गोविंद नेशनल पार्क जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये दोनों फेमस नहीं हैं, ये चारों के चार जो है हमारे फेमस हैं, ठीक है। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी, ये काफ़ी पूछे जाते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स में से, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भोपाल में है, और भोपाल आपको पता है कहाँ पे है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। राजाजी नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है, आपको पता ही चल गया, ठीक है। तो ये जो है किसका एक प्राकृतिक आवास है? यहाँ पे जो फेमस है वो एशियाई हाथी के लिए राजाजी नेशनल पार्क को जो है एक तरीके से जाना जाता है। किस राज्य में पहली बार नवापारा वन्य जीव अभयारण्य जो है, किस राज्य में बार नवापारा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर जो है बार नवापारा वन जो है यहाँ पे है। लाओ खोवा वन्य जीव अभयारण्य किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट के ऊपर स्थित है, जिसको हम लाओ खोवा वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। किस राज्य में गाहिर माथा समुद्री अभयारण्य है? ये ओडिशा में है, ठीक है। गाहिर माथा में एक फेमस जो है कछुआ पाया जाता है, ठीक है। उसका नाम बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बहुत बताना ज़बान पे आ रहा है, बस मैं बताना नहीं चाहूँगा ज़्यादा। पक्के बाघ अभयारण्य ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, पक्के बाघ अभयारण्य। पेंच टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं और कितने हैं? ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कितने हैं, क्योंकि हमने देखा कि उत्तराखंड में 6 हैं, तो मध्य प्रदेश में 6 से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंदर हैं। तो ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में मध्य प्रदेश में कितने जो है एक तरीके से जो है राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन सी नदी राता पानी वन्य जीव अभयारण्य से निकलती है? तो बेतवा नदी निकलती है, ठीक है। किस राज्य में पोबीतोरा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? ये असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पलामू टाइगर रिजर्व ये झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। इराविकुलम, इराविकुलम ये केरल के अंदर है।
ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के अंदर है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। देखो कितनी बार रिपीटेड है, एसएससी जेई 2019, एसएससी सीएचएसएल 2017, एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट 2019, तो और भी बहुत सारे एग्जाम्स में ये आपको देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये जो है तमिलनाडु स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलता है। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? केरल के अंदर है, ठीक है। इस तरीके के नाम आपको कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु यहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तेलंगाना भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे इसी तरीके के नाम, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक के अंदर है। दम्फा टाइगर रिजर्व, ये जो है मिजोरम के अंदर हमारा है। ओके, आगे देखते हैं हम अपना। उसके बाद है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क जो है, वैसे आप तमिलनाडु या केरला दोनों में जो इसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि पेरियार को आप कौन से जो है स्टेट में इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो वैसे पश्चिमी घाट में इसको जो है बोलते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये केरला में है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस में से है, एसएससी का तो काफ़ी फेवरेट में से क्वेश्चन जो है आप इसको मानोगे। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये ओडिशा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अन्नमलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है। पन्ना टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये पन्ना तो आप जानते ही हो, हीरे की जो है यहाँ पे खाने और ये सब चीज़ें, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं, मतलब पन्ना जहाँ पे नाम आया ना, तो आप मध्य प्रदेश पे ही जाना। 100% तो नहीं कहूँगा, 99.99% जो है आपका आंसर सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है, ठीक है, थोड़ा सा याद नहीं रहेगा, ध्यान में नहीं रहेगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम के अंदर है। गिर के जंगल, ये जो है गुजरात में है। गिर जहाँ पे नाम आया वहाँ पे आप गुजरात ही करें, और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। गिर के जंगल, वहाँ पे कौन सा जीव जो है ज़्यादा फेमस है ना, इस तरीके के 3-4 क्वेश्चंस जो है हमसे पूछे जाते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। दुधवा जो है यूपी के अंदर है, दुधवा टाइगर रिजर्व। कलक्कड़ मुंडन थुराई, ये टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के अंदर है। कव्वल टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। रणथंभौर, ये राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। काजीरंगा, ये जो है आसाम में है। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, इवन इसको पूछना ही बंद कर दिया होगा मेरे ख्याल से एसएससीज ने तो, ठीक है। लेकिन और हिसाब से फेमस हो जाते हैं, फिर नेशनल पार्क्स में डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, है ना। इन चीज़ों के कारण भी नेशनल पार्क्स या फिर जो ये चीज़ें पुरानी जो चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ जो है ऊपर आ जाती हैं, फिर वो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो है ऊपर आ जाता है और वो क्वेश्चन पूछा जाने लग जाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है। देखियो भाई, कितनी बार जो है पूछा गया है ये कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल, आरबीआई असिस्टेंट, आईबीपीएस सीडब्ल्यूई क्लर्क मेंस, राजस्थान कांस्टेबल, एसबीआई 2018, एसबीआई क्लर्क, मतलब एसबीआई वालों ने तो बैंकिंग क्षेत्र में भी ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। मेलघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र के अंदर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये केरला के अंदर है, ठीक है। हिम तेंदुए का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क, यानी कि हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर है। और ये किस जीव के लिए फेमस है? ये हिम तेंदुए के लिए, अकेला तेंदुआ मत बोलना, हिम तेंदुए के लिए फेमस है। गोइंडी नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के अंदर है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य, ये कहाँ पे है? भागलपुर, ठीक है, भागलपुर में है ये।
डगोंग किस स्थान पर डगोंग किस स्थान पर मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो ये मन्नार की खाड़ी, ये डगोंग एक जीव है, ठीक है, ये मंडल क्षेत्र का जीव है, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी में ये जो है पाया जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, बहुत आसान क्वेश्चन। वंसता नेशनल पार्क ये गुजरात के अंदर है। गुरु घासीदास दास नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। कतरनिया घाट नेशनल जो है पार्क, ये जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है। ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बनकापुर मयूर अभ्यारण्य ये जो है कर्नाटक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कुलीक पक्षी अभ्यारण्य ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। ओरांग नेशनल पार्क जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन से राज्य में है? ये असम में है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये ओरांग नेशनल जो पार्क है उसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे दिया गया है, जो कि कहाँ पे है? जो कि हमारे असम में पड़ता है। IBPS RRB PO मेंस 2017 का क्वेश्चन है ये। गिर वन जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने पूछा था आपसे कि गिर का नाम गुजरात है, गिर जहाँ पे आया गुजरात से रिलेट करना है। दूसरी बात क्या है इससे रिलेटेड, वो जो है वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है और ये गुजरात के अंदर है। ये देखो कितनी बार पूछा गया है। BSSC RRB NTPC CBT लेवल 2 लेवल 5 के लिए, और फिर यूपी टेट में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन। सरिस्का नेशनल पार्क ये जो है राजस्थान के अंदर है। मध्य प्रदेश में राज्य पशु है मध्य प्रदेश का बारहसिंगा, ठीक है, और ये कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? ये कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। ओके, उसके बाद क्या है? डाचिगम नेशनल पार्क ये हंगुल या फिर कश्मीरी स्टैग से संबंधित है। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि डाचिगम नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है। अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कुमाराकोम पक्षी अभ्यारण्य ये केरल के अंदर है। ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य ये यूपी में आपको देखने को मिलेगा। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। सतपुड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद MP के अंदर आपको देखने को मिलेगा। भारत के किस राज्य में सागौन लकड़ी होती है, सागौन का पेड़ होता है, ठीक है, सागौन वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, वो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मिजोरम में स्थित फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान, फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये मिजोरम के अंदर है। इस उद्यान को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? इसको नीलम पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? MP के अंदर बाघों की संख्या सबसे अधिक है। अगर हमारे देश में अगर बात करें, आप लिख लेना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये बाघों से संबंधित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसके आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो भारत में 3925 बाघ हैं। स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा MP में है 785। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो कर्नाटका में है 563। तीसरे नंबर पे बात करें तो उत्तराखंड में है कितने हैं? 560। तो इन ये टॉप 3 स्टेट्स हैं आउट ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे इतने बाघ जो है पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाघ जो है MP के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी था, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए हमने थोड़े से आंकड़े इसके लिए भी निकाल लिए। मिज़ोरम में ये हो गया, बाघ सबसे ज़्यादा हो गए। गाहिरमाथा समुद्री जीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। गांधी सागर जीव अभ्यारण्य ये हमारे मध्य प्रदेश में है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये गोवा में है।
ये दूसरा आज का राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हो, नेशनल पार्क बोल सकते हो, ठीक है, या वन्य जीव अभयारण्यों में से बोल सकते हो। इन पूरे टॉपिक में से कह रहा हूँ मैं, दोनों में से ही, ठीक है। मिलते जुलते होते हैं बट टॉपिक दोनों अलग अलग होते हैं, संख्या अलग अलग है दोनों की, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये दूसरा है जो थोड़ा सा ध्यान में कम रहेगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके नर के सींग 4 होते हैं और मृग केवल भारत में ही पाया जाता है? ये चौसिंगा होता है, चौसिंगा। इसके नर के जो सींग होते हैं ना वो 4 होते हैं, ठीक है। नर के 4 सींग होते हैं, ठीक है। और ये मृग सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। ओके, बता भी दो कहाँ पे पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिख के, चौसिंगा कहाँ पे पाया जाता है। टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? टाइगर स्टेट, अब देखो सबसे ज़्यादा टाइगर वहाँ पे हैं, है ना, तो इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन वहीं पे कवर कर देना चाहिए था मेरे को, बट आगे आने वाला ही था। नागार्जुन सागर बाघ अभयारण्य, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। कार्बेट टाइगर रिजर्व, इसके बारे में बात भी कर चुके हैं, 6 हैं हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ये पोर्ट ब्लेयर में है। भारत सरकार के द्वारा फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1982 में घोषित किया गया था। और हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की, ये उत्तराखंड के अंदर ही है फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। उसके बाद केदारनाथ उद्यान, ये जो है किसके लिए फेमस है? और ये बताना है आपने कि ये कहाँ पे है। ये फेमस है संघाई हिरण के लिए, ठीक है। संघाई हिरण यहाँ पे पाया जाता है। किस राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा उत्तराखंड के अंदर है और ये हमारा 1936 में बना था और ये हमारे देश का पहला नेशनल पार्क था, जिस बात से हमने शुरू किया था हमारे आज के लेक्चर को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ये चंदौली उत्तर प्रदेश के अंदर है। चंदौली याद रखना जरूरी यूपी वालों के लिए है, बाहर के स्टेट वालों के लिए यूपी याद रखना जरूरी है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में हुई थी और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। नंदा देवी, ये भी उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के अंदर है। मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के अंदर है। रातापानी टाइगर रिजर्व, ये हमारा मध्य प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है। पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य, ये भी हमारा यूपी में देखने को मिलेगा हमें। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, ये हमारा बिहार में है। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो 1936 में बना था और इसका पहला नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? यूके के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है। पुष्पगिरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। भीतरकनिका उड़ीसा के अंदर है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। चिनार वन्यजीव अभयारण्य, ये केरल के अंदर है। अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा। तेलंगाना में ही आपको एक और टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, कवल टाइगर रिजर्व, ठीक है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर है, रिपीटेड है, ठीक है। IBPS PO मेंस 2015 का क्वेश्चन है। सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य, ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य हमारे प्यारे हरियाणा में देखने को मिलता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है। और कुछ 2 पॉइंट्स और बाकी हैं। झांसी की रानी मरीन, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार में आपको देखने को मिलता है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य, ये आपको असम में देखने को मिलता है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी निकलती है? दाहिसर नदी जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है। उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, अराउंड 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इनको बाद में देखेंगे, पहले हम अपने वन लाइनर्स को देख रहे हैं। अगर हम लोग CGL से पहले
CGL से पहले वन लाइनर्स को कंप्लीट कर दें तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ना हमारा, वो भारत के बांध होगा, डैम्स इन इंडिया जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। तो जाहिर सी बात है, आप लोग शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और ये सीरीज़ यूज़फुल है, स्टैटिक जीके है मीन्स यूज़फुल है ये। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हो तो वहाँ पे ये आपका यूज़फुल है। ठीक है, मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनके आपने आंसर जो है मुझे बिल्कुल देने होंगे, इसमें कोई भी शक यहाँ पे नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम भारत के बांधों के बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ओके।